शेर को मिला सवा शेर। एक तरफ अनंत कुमार सिंह है तो दूसरे तरफ खाकी द बिहार चैप्टर में जिसकी कहानी बताई गई है वो अशोक महतो। वो अशोक महतो, जिस अशोक महतो के बारे में कहा जाता है कि उनके गैंग ने मिलकर कई दर्जन भूमिहारों का काम तमाम किया था एक वक्त पर मतलब कि वह वक्त जब बिहार में जाति के नाम पर लड़ाई चरम सीमा पर थी। और वो अशोक महतो अनंत कुमार सिंह को कहते हैं कि कौन है ये अनंत सिंह। अशोक महतो का जवाब तब आता है जब इसके पहले अनंत कुमार सिंह कह चुके होते हैं कि ये जो अशोक महतो है हम इसको जानते भी नहीं है, नवादा का रहने वाला है, कभी सुने हैं कान में कि उधर उसका घर है, अब इधर आया है। अब अशोक महतो कौन है तो इसका छोटा सा उदाहरण जानिए। अशोक महतो वो आदमी जिसका बिहार के 4 से 5 जिलों पर एक वक्त पर तूती बोलता था। अशोक महतो के गैंग ने क्या कारनामा किया, अगर आपने खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज देखी होगी तो आपको बखूबी उससे अंदाजा मिल गया होगा कि उस वक्त पर मोटा मोटी स्थिति क्या रही होगी। और इसीलिए हमने कहा कि एक तरफ शेर है अनंत कुमार सिंह तो दूसरी तरफ क्या सवा शेर है अशोक महतो। सोशल मीडिया पर भी दोनों तरफ के समर्थक कह रहे हैं कि याद रखियो अशोक महतो कौन है। तो हमने सोचा कि अशोक महतो और अनंत कुमार सिंह की तुलना करके आपको एक बार बताया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले अशोक महतो के बारे में जरा जानिए। अशोक महतो नवादा जिले के रहने वाले हैं। नवादा जिले में उनका गांव पड़ता है, घर पड़ता है, लेकिन वो नवादा छोड़कर आकर चुनाव लड़ रहे हैं अनंत कुमार सिंह का जो लोकसभा पड़ता है उस लोकसभा क्षेत्र से। लोकसभा क्षेत्र का नाम है मुंगेर। अब अनंत कुमार सिंह जेल से बाहर आते हैं। अनंत कुमार सिंह की एक छवि बनी हुई है कि बाहुबली हैं, कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर अशोक महतो और अनंत कुमार सिंह में समझिए। अनंत कुमार सिंह शेर हैं या सवा शेर हैं, लेकिन जातिगत उन्माद में जब बिहार जल रहा था उसमें अनंत कुमार सिंह का गैंग उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही है। ऐसा कोई आरोप नहीं है अनंत कुमार सिंह पर कि उन्होंने भूमिहारों का बदला लेने के लिए, राजपूतों का बदला लेने के लिए किसी को जाकर मार दिया। लेकिन अशोक महतो कौन है तो अशोक महतो के गैंग पर वो तमाम प्रकार के आरोप हैं कि भूमिहारों को मारा, कभी किसी जाति का बदला लेने के लिए, अपनी जाति के लोगों का बदला लेने के लिए भूमिहारों का काम तमाम किया। ये अशोक महतो की असली कहानी है। एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। नालंदा में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है अपसड़ गांव। अपसड़ गांव में 12 भूमिहार जो थे उन भूमिहारों का काम तमाम कर दिया गया। हमने कहानी पढ़ा तो रात के वक्त में लोगों को किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। जो सेना का वर्दी होता है, खाकी वाला वर्दी, उस वर्दी में लगभग 40 की 50 संख्या में लोग वहां पर आए थे। इसके बाद पता चला कि अशोक महतो के गैंग के लोग पहुंच चुके हैं और वो गांव भूमिहारों का था। भूमिहारों के उस गांव में उस वक्त पर पहले गोलियां चली, इसके बाद तलवारें निकली और सुबह खबर आई कि 12 भूमिहार जो हैं वो दुनिया छोड़ चुके हैं। ये अशोक महतो के गैंग का कारनामा है। यह पूरी की पूरी कहानी 2000 जब जो साल था उसी के आसपास का है। 2000, 2001, 2002, 1999, 1998 उसी के आसपास ये तमाम गिरोह, तमाम गैंग जो थे वो सक्रिय थे। अब अशोक महतो कितना बड़ा, आप कहिए कि 4-5 जिलों के लिए कितना बड़ा चेहरा था एक वक्त पर, आप इसका अंदाजा लगाइए कि 4-5 जिलों में कहा जाता है कि पिछड़ों का वो हीरो बन गया था। लोगों को लगता था कि जो पिछड़ी जातियां हैं, कुर्मी हुए, कुशवाहा हुए, इन तमाम लोगों को हक और इनकी रक्षा कोई करेगा तो वो अशोक महतो करेगा। अशोक महतो भूमिहारों को लेकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी अनाप शनाप बोल चुके हैं। और भूमिहारों का मतलब आप समझिए कि अगड़ा बनाम पिछड़ा। अब जो अशोक महतो का गैंग था उस वक्त पर अशोक महतो गिरोह, उसमें कई बड़े बड़े, जब कहिए कि नामी चेहरे हुआ करते थे।
जो उस वक्त पर जातीय उन्माद बिहार में था, उसमें एक प्रकार से हीरो बनकर अपने क्षेत्र में उभरे। और अनंत कुमार सिंह का उन तमाम चीजों से कोई लेना देना था ही नहीं। अनंत कुमार सिंह की अपनी सरकार, अपनी हुकूमत थी। कहां पर थी? तो उनके अपने विधानसभा क्षेत्र, उनके अपने इलाके में, मोकामा में जातियों को लेकर अनंत कुमार सिंह ने कभी कोई तिकड़म किया है, कोई लोगों को परेशान किया है, यह आरोप नहीं है। हाँ, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जमीन कहीं जाकर कब्जा किया, प्रॉपर्टी के लिए, जमीन के लिए किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके साथ उन्होंने गलत कर दिया, इस प्रकार के आरोप है। लेकिन अशोक महतो के ऊपर आरोप है कि उसके गैंग ने एक ही बार में दर्जनों की संख्या में लोगों को खत्म किया। और लोगों का मतलब हमने जाति वाला पूरा का पूरा एंगल आपको समझाया कि उस वक्त पर कैसे भूमिहार एक तरफ थे, अगड़ी जातियां एक तरफ थीं, और पिछड़ों का नेतृत्व कहिए कि 4-5 जिलों में अशोक महतो का गैंग कर रहा था। तो ये अशोक महतो और अनंत कुमार सिंह में सबसे बड़ा अंतर है। अनंत कुमार सिंह जो है, वो अनंत कुमार सिंह के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने प्रॉपर्टी कब्जाया, जमीन कब्जाया। अशोक महतो के ऊपर आरोप लगता है कि इसने अपनी जाति के लोगों को न्याय दिलाएंगे, इस बात का नारा लगाकर दूसरी जाति के लोगों के साथ अन्याय कर दिया। अशोक महतो का नाम जब जेल ब्रेक कांड हुआ था, जेल तोड़ दिया गया था, और जेल तोड़कर ये अशोक महतो फरार हो गया, उसमें भी आया, और उसी के बाद उसको गिरफ्तार किया गया साल 2006 में। और तब से लेकर अब तक, इस चुनाव के कुछ दिन पहले तक वो जेल में बंद था। लेकिन अब अशोक महतो बाहर निकला है। बाहर निकलकर अशोक महतो शादी करता है। शादी करने के बाद उसकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ती है, और अशोक महतो अपनी पत्नी की तरफ से क्षेत्र में निकलकर फील्डिंग करते हैं। फिलहाल अशोक महतो शेर की अनंत कुमार सिंह शेर, कौन सवा शेर, इन तमाम चीजों को लेकर बड़ी चर्चा चली। तो हमने सोचा कि इन दोनों के बारे में आपको समझाया जाए, आपको बताया जाए कि अनंत कुमार सिंह बाहुबली हैं, लेकिन अनंत कुमार सिंह के ऊपर उस प्रकार के आरोप नहीं है जैसा अशोक महतो के ऊपर है, या अशोक महतो ने जिस प्रकार का काम किया वैसा काम करने का आरोप अनंत कुमार सिंह के ऊपर नहीं है। फिलहाल हमने पूरी की पूरी कहानी आपको बताई। अब ये आपका काम है कि आप अंदाजा लगाइए कि कौन बाहुबली, कौन कुख्यात जो है वो ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा पावरफुल है। जैसा सोशल मीडिया पर इस प्रकार की चीजों को लेकर तमाम बहस चल रही है, जातियों के हिसाब से ही बहस चल रही है। एक जाति अपने जाति के बाहुबली को बड़ा दिखा रहा, दूसरी जाति अपने जाति के। तो हमने ये कहानी आपके सामने रख दी है, आपकी क्या इस पर राय है? हमने जो तुलना की है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।